हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं NCERT बुक्स की चैप्टर नंबर 4 के साथ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम कहते हैं मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि किसी भी एक कंपटीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराना या उसके अंदर वो वैल्यू दिखाई देना कि ये किस किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि 11th क्लास और 12th क्लास के पर्पज़ से तो अच्छा माना ही जाता है, पर किसी भी कंपटीशन के लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का टॉपिक ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना चाहिए हम लोगों के लिए, जो भी स्टेटमेंट दे, जो भी हमें क्वेश्चन दे, हमें उसे लिख लेना चाहिए। देखिए, गिवन दैट, जो भी दे स्टेटमेंट, हमें उसे नोट करने लेना चाहिए किससे, P ऑफ n से। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कि हम उसका जो भी हमें दे रहा है हमें उसे एक नेचुरल नंबर के साथ प्रिंसिपल के नोटेशन से नोट कर रहे हैं। बस इसका इतना सा ही मतलब है, जहाँ पर हम n को क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर कह देंगे। ये बात दिमाग में। अब वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होगा कैसे, ये दिमाग में आता है तो कैसे होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रथम सिद्धांत, और मैथमेटिकल का मतलब गणित, इंडक्शन का मतलब होता है उसके हम इंडेक्स के अंदर काम करें। तो प्रथम सिद्धांत के साथ इंडेक्स, इंडेक्स कहते हैं ना, जैसे हम कंटेन बनाते हैं, इंडेक्स कहते हैं कि फर्स्ट से लेकर 10 तक ये चैप्टर है, 10 से लेकर 12 तक ये चैप्टर है, वो इंडेक्स चलती है इस तरीके से। उसी इंडेक्स मेथड में इसमें रखा हुआ है। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिया है इस ट्रू होगा। कब होगा भैया ट्रू, जब स्टेटमेंट इज ट्रू इफ, यदि n बराबर 1, अर्थात दैट इज, अर्थात P1 इक्वल टू ट्रू होगा। अब समझ में आई, स्टेटमेंट जो भी हमने लिया, जो भी आपके पास दिया गया था वो ट्रू होगा। कब होगा, जब n बराबर आप 1 रखोगे, और n बराबर 1 रखती तो क्या होगा, P1 होगा। P1 क्या होगा, वो ट्रू होगा। अगर ऐसा है तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है इस मेथड के लिए। सेकंड स्टेप, स्टेटमेंट इज ट्रू इफ, यदि n बराबर k के लिए, n अगर आप स्टेटमेंट ट्रू है, कब होगा, यदि n बराबर k है तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, अर्थात हम कहेंगे p k भी क्या होगा, ट्रू होगा। सिंपल सी बात। थर्ड नंबर में स्टेटमेंट ट्रू होगा इफ, यदि n के स्थान पर k+1, मतलब n तक आप पहुंच रहे थे, उस k तक आप पहुंच रहे थे, k से जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू भी अगर उसके लिए ट्रू होती है तो pk+1 भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। जब ये सारी बातें ट्रू होंगी तब हम कहेंगे Pn इज आल्सो ट्रू होगा फॉर एवरी n नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए Pn जो आपने वास्तव में स्टेटमेंट लिया था वो सभी के लिए ट्रू है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक ट्रू कहलाएगा। और उसी को हम कहेंगे ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से क्या हुआ, क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया। कैसे, देखिए फिर समझिए। फर्स्ट स्टेप में n बराबर 1 लेके ट्रू कीजिए, सेकेंड स्टेप में n बराबर k लेके ट्रू कीजिए, थर्ड स्टेप में n बराबर k+1 लेके प्रूफ कीजिए। यदि तीनों स्टेप में प्रूफ हो जाता है तो Pn आपके पास भी ट्रू होगा। किसके लिए, n नेचुरल नंबर के लिए। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आइए देखते। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बड़ा अच्छा और सुंदर शानदार क्वेश्चन क्या है।
फॉर ऑल सभी नेचुरल नंबर के लिए जो कि 1 के बराबर या 1 से बड़े हैं प्रूफ कीजिए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपके पास प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इक्वल टू होगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 होगा। और वो ये कहता है ये प्रूफ कीजिए, किसकी हेल्प से कीजिए? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड की हेल्प से प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो भी स्टेटमेंट देगा उसे आप Pn मान लीजिए, अर्थात सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन और अपॉन 6 के क्या है? इक्वल है। ये हम लोगों ने मान लिया। मानने के बाद हमने कहा स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, स्टेप नंबर फर्स्ट जैसी हम बात करें इफ यदि टेकिंग n बराबर 1 तो हमारे पास होता है P1 सच दैट P1 का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 और n राइट हैंड साइड में भी n के स्थान पर 1 रखे तो 1 क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1 की पावर 2 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 इंटू वन प्लस वन और 2 इंटू वन प्लस वन अपॉन 6। देखिए तो हमारे पास P1 सच दैट 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू टू और इंटू टू इंटू 1 2 प्लस 1 3 अपॉन आपके पास 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो P1 अर्थात n बराबर 1 के लिए P1 1 बराबर 1 देता है जो कि ट्रू हो जाता है। ठीक, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ट्रू होता है। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड देखिए, स्टेप नंबर सेकंड में कहा गया था कि n के स्थान पर क्या रखें? k। इफ यदि n बराबर k रखें देन तब क्या होगा? तब हमारे पास n के स्थान पर क्या होगा? k हो जाएगा। तो p के सच दैट 1 के स्थान पर 1, 2 के स्थान पर 2, 3 के स्थान पर 3 और डॉट डॉट n के स्थान पर k है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड भी हमारे पास n के स्थान पर क्या होगी? यही बनेगी। तो सिंपल सी बात है, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड में n के लिए किया वैसा ही k बनाया, वैसा ही राइट हैंड साइड में n के लिए था तो k के लिए भी है। तो हम कहेंगे pk इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। सिंपल सी बात, क्योंकि जैसा n के लिए हमारे पास वैल्यू मिली लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में, वैसी ही वैल्यू k के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो थी वैसी ही k के लिए राइट हैंड साइड में हमें मिली। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में वो कहता है कि अगर n के स्थान पर k प्लस 1 हो देन तब आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करें? pk प्लस 1 इज ट्रू। ये ट्रू होगा, इसे हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें? n के स्थान पर हमें क्या रखना होगा? k प्लस 1। तो देखिए pk प्लस 1 सच दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर और डॉट डॉट k तक तो हम चल ही चुके थे। ठीक, k तक तो हम चल ही चुके थे, k स्क्वायर। अब k में भी क्या रखना? k के स्थान पर k प्लस 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर। कहने का सिंपल सा उसका मतलब था कि n के स्थान पर k प्लस 1 रखिए, तो जहां आपके पास n लेफ्ट हैंड साइड में था तो वहां पर n के स्थान पर क्या आएगा? k प्लस 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो k स्क्वायर जो आएगा k प्लस 1 से पहले आ जाएगा, तो k प्लस 1 क्या आएगा? बाद में आएगा। अब आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इतने की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? ये होती है हमारे पास k इंटू k प्लस 1 और 2k प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। ये जस्ट अभी हमने निकाली थी जब n के स्थान पर k रखा था, तो ये वैल्यू हमारे पास k तक की वैल्यू थी। तो k तक क्या स्क्वायर का सम हम लिख सकते हैं ये, और प्लस जो हमने बाद में ऐड किया वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी और ये राइट हैंड साइड बना ली हमने। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट कर लें तो कुछ इस तरीके से आएगा k प्लस 1 k
2k+1 और प्लस 6k+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 6। देखिए k+1 कॉमन, ठीक है, और यहाँ से बनेगा k, ये बनेगा 2k+1 और ये आ जाएगा 6k+1, ठीक है, अपॉन 6 ये चल। उसके बाद देखिए k+1 अपने स्थान पर, और यहाँ हम लिख सकते हैं अगर इनकी कैलकुलेशन करी जाए तो हम कह सकते हैं 2k² प्लस k और 6k+6 और डिवाइड बाई हमारे पास 6 और k+1, और इसे हम लिख सकते हैं 2k² प्लस 7k+6 और अपॉन हमारे पास 6। अब इसे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, k+1 ये हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और रहेगा k+2, ठीक, ये हमारे पास रहेगा, और रहेगा क्या 2k प्लस हमारे पास 4, ठीक। देखिए 2k प्लस 2k, k+1 k प्लस ये बनेगा आपके पास 2 × k+1, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम कह सकते हैं ये 4 3, क्योंकि 2k+2 तो बने k+1 आपके पास बनेगा n+1, फिर आपके पास बनेगा n प्लस हमारे पास बन जाएगा, और ये डिवाइड बाय 6। तो इस तरीके से हम जब इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन 1k आएगी। जैसे ही 1k आएगी तो हम ये कहेंगे कि भैया हमारे पास कंडीशन क्या कर जाती है, होल्ड करती है, ठीक है। जैसी कंडीशन होल्ड करती है तो आप देखिए कह सकते हैं, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो हो गया n, ये हो गया n+1 और ये हो जाएगा 2n+1 और डिवाइड बाई 6। तो कहने का मतलब क्या है, pk+1 जो आपके पास था वो आपके पास क्या कर जाता है 1² 2² 3² और प्लस डॉट डॉट, और हमारे पास k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके क्या हो जाता है, होल्ड कर जाता है। ये क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कंडीशन हमारे पास दी गई थी तो हमने उसे Pn बराबर स्टेटमेंट मान लिया, पहले n बराबर 1 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में 1², राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करी तो 1 बराबर 1, सेकेंड स्टेप पे n बराबर k रखा तो हमारे पास k² n के स्थान पर k रखा तो कंडीशन होल्ड करती है। अब हमने n के स्थान पर k+1 रखा तो p+k+1 आपको ट्रू करके दिखाना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये होती है k+1 होल स्क्वायर तक पहुँचते हैं, जिसके अंदर k² तक की वैल्यू हमें पता होती है और k+1 का होल स्क्वायर हम रखते हैं। इसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके हमने देखा कि k+1 2k² प्लस 7k प्लस 6 बन जाता है और डिवाइड बाई 6 बनता है। जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमारे पास k+2 2k प्लस 3 बन के आते हैं, और जब k+1 को हम अपने दिमाग में थोड़ी देर n रखते हैं तो ये n+1, क्योंकि 2 को तोड़ सकते हैं k+1 +1 तो n+1, और इसे तोड़ सकते हैं 2k प्लस आपके पास 2 + 1, तो हम लिख सकते हैं इसे 2n प्लस क्या लिख सकते हैं 1। तो देखिए n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या बन जाती है राइट हैंड साइड। ये जब बनती है, जब लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है ये होती है, तो pk+1 भी क्या होती है ट्रू हो जाता है। इस तरीके से हमने तीनों स्टेप में 1 बाई 1 करके सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा जो स्टेटमेंट था वो ट्रू हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। चलिए फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है पर बड़ा अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है 2 की पावर n ग्रेटर होगा n के लिए फॉर ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो प्रूफ कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से। इसने कहा भैया स्टेटमेंट हमने लिख लिया, ये है आपका, जो कि n की बात कर रहा है वो इंटीजर की बात कर रहा है। स्टेटमेंट में स्टेप फर्स्ट वो होता है हमारे पास ये कि n बराबर 1 लेके हम काम करते हैं, तो p1 की बात करते हैं सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रखा 2 की पावर 1 ग्रेटर होगा 1,
तो देखिए ये बात सत्य है, जब हम P1 के साथ बात करते तो 2 बड़ा होता है 1 से, अर्थात P1 इज ट्रू होगा फॉर जब n बराबर 1 होगा। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें, स्टेप नंबर सेकंड में हम कहते हैं इफ़ n के स्थान पर अगर हम k ले लें तो हमारे पास p k सच दैट क्या होता है, 2 की पावर k होती है और ग्रेटर होता है आपके पास किससे, n के स्थान पर k रखेंगे तो k से होता है। अगर k के स्थान पर हम कोई भी वैल्यू रखें तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। चाहे 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए तो ये क्या कहलाता है, पी के इज ट्रू, ठीक, फॉर n बराबर k के लिए। अब लास्ट इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है, स्टेप नंबर थर्ड इसी का। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, n के स्थान पर k+1 होता है। तो हम पहले ही स्टेप नंबर सेकंड से कह के चल रहे हैं कि भैया 2k आपके पास बड़ा है किससे, k से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ली किससे, 2 से, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 2 की पावर k+1 और ग्रेटर देन 2k बन गया। 2k को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो k+k, और k+k आपके पास आपने देखा कि भैया k+k जो होता है वो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किससे बड़ा होता है, k+1 से बड़ा होता है। फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर k+1 और बड़ा होगा किससे, k+1 से। तो अब k+1 के स्थान पर अगर n लिख दें तो n बड़ा होगा किससे, n से। दैट इज अर्थात p k+1 सच है 2k+1 ग्रेटर होगा k+1 से। दैट एम्प्लाइज p k+1 इज ऑल्सो ट्रू। सो ट्रू क्या होगा, ऑल्सो ट्रू होगा इफ यदि आप n के स्थान पर k+1 रखते हो तब। तो ये आपके पास कंडीशन, सबसे पहले n बराबर 1 रखा तो ट्रू बना, n बराबर k रखा तो वो ट्रू होगा ही होगा, ऑल्सो होगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करी, करते गए k+k बना, k+k आपके पास बड़ा होता है k+1 से, ठीक। अगर k की वैल्यू 1 से बराबर हो या 1 के बड़ी हो तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं k+1 क्या होगा, उससे छोटा होगा। अब ये लिख सकते हैं इससे, ये बड़ा ये छोटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब k+1 किसके स्थान पर रखा है, n के स्थान पर, तो हम लिख सकते हैं n, ये बड़ा होगा, कंडीशन होल्ड कर रही थी, तो हम कहेंगे p के लिए k+1 जो होगा वो ये कंडीशन होल्ड करेगा और वो क्या कहलाएगा, ट्रू होगा। अर्थात यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड कहलाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फॉर ऑल, सभी n के लिए जो कि बड़े होंगे 1 से या बराबर होंगे 1 के लिए, प्रूफ कीजिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 बराबर n/n+1 बराबर होगा n/n+1 होगा। ये भी कहता है प्रूफ कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से हमें प्रूफ कर रहा है। वही है आपके पास प्रूफ करने का तरीका कि इसे सबसे पहले Pn मान लीजिए, सच दैट स्टेटमेंट जो भी देगा आप उसे इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए यही इसका आसान तरीका है, 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट और प्लस n/n+1 और इक्वल टू आपके पास n/n+1, ये लिख ली। अब हम कहते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग कहते हैं कि इफ़ यदि n बराबर 1 लेके हम बात करें तो P1 हमारे पास बनता है। जैसे ही P1 बनता है हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 × 1 × 2 होगा, तो क्या आएगा 1/2। और इसका अगर हम लास्ट nth टर्म लिखें उसमें से भी क्या आता है n/n+1, तो कह सकते हैं हमारे पास आ रहा है 1/1 × 1+1। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है n/n+1, तो 1/1+1। तो क्या बना हमारे पास P1 सच दैट 1/2 = 1/2, अर्थात P1 इज ट्रू हुआ फॉर किसके लिए, जब n बराबर हमने 1 रखा था। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर सेकंड। देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है। स्टेप नंबर सेकंड हमारे पास होता है जब हम n बराबर क्या लेते हैं, k की बात करते हैं, तो क्या बनेगा P k सच दैट
क्या होगा 1/1 इंटू 2 अपनी जगह, 1/2 इंटू 3 अपनी जगह, और n/n के स्थान पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 अपनी जगह। तो इसका जो सम होगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड आएगी, वो सिर्फ ये आएगी। ठीक, तो हम कहेंगे pk इज ऑल्सो ट्रू, सो ट्रू होगा फॉर किसके लिए, n बराबर k के। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे n के स्थान पर k प्लस 1 रख लिया जाए। जैसे हम कहेंगे pk प्लस 1 सच दैट, तो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट क्या बनेगा, n के स्थान पर क्या रखा, हमने रखा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ k प्लस 1 प्लस 1। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आनी चाहिए, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे k प्लस 1 आपके पास है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, ये हमारे पास है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या रखा होगा, इसी को हम एडजस्ट करते हैं k अपॉन k प्लस k, और ये आपके पास ये पहली टर्म होगी। ठीक, और प्लस इसके बाद आया हमारे पास k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1, और ये बन गया k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है, देखिए अगर हम इसके लिए इक्वल टू राइट हैंड साइड में बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है, k अपॉन k प्लस 1, k अपॉन k प्लस 1। ठीक, और ये हमने ऐड कर रखा है, तो हम लिखेंगे प्लस k प्लस 1 अपॉन, ये एक्स्ट्रा है ये लिख लिया। ठीक, तो अगर हमारे पास pk प्लस 1 स्टेटमेंट ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए, जैसा स्टेटमेंट दिया था उसके ही जैसी, तो हम कहेंगे k प्लस 1 के लिए भी क्वेश्चन क्या होता है, ट्रू होता है। चलिए कैसे करें, अब आते हैं। देखिए तो pk प्लस 1 आपके पास ये है ही है, सच दैट ये सारा सिस्टम हमारे पास चल ही रहा है, तो हम सीधा आप लिखते हैं 1/12 प्लस 1/2 इंटू 3 और डॉट डॉट, लास्ट वाली हम टर्म लिख लेते हैं k प्लस 1 अपॉन क्या है, k प्लस 1 और k प्लस 2। अब इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, एलसीएम वगैरह लेना है, वो आएगा k प्लस 1 और यहाँ पर k प्लस 2। तो हमारे पास जैसी एलसीएम आएगा हम लिख लेते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2। ये एलसीएम हमने पास आया, k प्लस 1 कैल्सियम करेंगे तो हमारे पास यहाँ k प्लस 2 और ये बनेगा आपके पास k प्लस 1, ये बना। बस इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने का वही तरीका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 2 इक्वल, ये राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, तो हमारे पास बनेगा ये k स्क्वायर क्या, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें सीधा सीधा, देखिए k प्लस 1 एलसीएम सही से ले लीजिए, k प्लस 1 हमारे पास है, k प्लस 1 है, k प्लस 2 है, और k प्लस 1 तो k प्लस 2 इधर बना, k स्क्वायर बनेगा और 2k बनेगा, और हमारे पास क्या है k प्लस 1, तो हमारे पास बनेगा k स्क्वायर प्लस 3k बनेगा, 3k बनेगा। एक मिनट, आइए देखते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अपनी कैलकुलेशन में एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं वहीं से, क्या है 1/2 1/2 1/3 4 डॉट डॉट प्लस n/n प्लस 1 इक्वल टू ये, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ये 1 होगा, क्वेश्चन के अंदर ही 1 होगा, तो ये आपके पास यहाँ 1 होगा, इसे सही कर लेना, 1 होगा, और ये आपका 1 बराबर ये कैलकुलेशन सही, ये सही, ये सही है आपके पास,
और यहाँ हमारे पास क्या होगा 1 होगा, तो कंडीशन होल्ड करेगी, सही है। उसके बाद जैसे n बराबर k+1 रखेंगे हम, तो हमारे पास ये एलिमेंट 1 होगा और ये भी एलिमेंट 1 होगा। अब जब ये 1 होगा तो हम कहेंगे यहाँ तक का जो एलिमेंट की वैल्यू है वो है k/k+1, और इसमें हमने क्या आया ऐड करने के लिए 1/k+1 k+2 ऐड किया। अब जैसे ये ऐड हुई तो हम कहेंगे कि भैया आप इसकी कैलकुलेशन कर ली जाए। कैलकुलेशन के लिए देखिए ये है आपके पास 1/, ये 1/, है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही क्या था 1/n+1 था, तो 1/k+1 k+2 हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप कैलकुलेशन कीजिए k+1 k+1 k+2, एलसीएम k+1 k+2 आएगा, और इसकी जब एलसीएम आप लोगे तो हमारे पास बनेगा ये k+2 से यहाँ बनेगा, तो बनेगा k × k+2 और प्लस यहाँ आपके पास k+1 k+2 है, तो यहाँ हमारे पास बनेगा सिंपल ही 1। ठीक, इसे कैलकुलेट करें k² + 2k और प्लस के 1 और डिवाइड बाई k+1 और k+2, ये हमारे पास है। तो हम इसे लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं k+1 और k+2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा k+1 और नीचे हमारे पास बचेगा ये k+1 + 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 को। देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास वैल्यू ये pk+1 सच दैट 1/12 + 1/2 और डॉट डॉट 1/k+1 और k+2, ये वैल्यू थी। ये इक्वल टू किसके आ गई, इसके आ गई। अगर हम अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए n के स्थान पर k+1 हम रख के ही चल रहे हैं, n के स्थान पर k+1 रख रहे हैं, k+1 के स्थान पर वापस रिवर्स n रख दे तो क्या बनेगा 1/n × n+1, 1/n n+1, 1/n n+1 लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मैच कर रही है। राइट हैंड साइड में क्या है n, k+1 के स्थान पर हम वापस रिवर्स में n रख के देख रहे हैं, n+1, n/n+1, तो हम ये कहेंगे pk+1 is also true for n बराबर k+1 के लिए। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने लिया था वो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक थी बाई चांस राइटिंग में, क्योंकि 1/n n+1 था, 1 के स्थान पर n लिखा था। तो इसे सभी बच्चे सही कर लें। तो दोबारा रिकॉल करा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है फॉर ऑल n greater than 1 प्रूव दैट 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट 1/n n+1 इक्वल टू n/n+1। Pn स्टेटमेंट मान लीजिए, n बराबर 1 रखिए, P1 रखिए, दोनों साइड आप कैलकुलेट कीजिए तो वो ट्रू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल जाएगी, तो वो आपके पास क्या होगा, होल्ड करेगी स्टेप फर्स्ट के लिए। n बराबर k रखते हैं, तो जैसे ही जहाँ जहाँ n आया वहाँ पर k रख दीजिए, तो आपकी कंडीशन भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब n के स्थान पर k रख दीजिए, तो जैसे आप पहुँचोगे तो आपके पास देखिए प्लस, यहाँ तक तो आप चलोगे 1/n के स्थान पर क्या है k+1, तो k+2 आ जाए। इससे पहला आपके पास टर्म बनती है 1/k k+1, इससे जस्ट पहली वाली टर्म, और बाद वाली टर्म आती है 1/k+1 k+2। तो आपने फर्स्ट से लेकर और यहाँ तक की टर्म की वैल्यू आप जानते हो, जो कि आपके पास होती है n/n+1, उसके स्थान पर हम रख देंगे k/k+1, और एक्स्ट्रा क्या है आपका 1/k+1 k+2। इसका एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है k+1 +1। अगर हम दिमाग में थोड़ी देर रिवर्स कर लें अपने आप को और हम कहें k+1 तो हमने n ले रखा था, तो ये n बनेगा, ये n+1 बनेगा, और यहाँ पर 1/n n+1 बनेगा। तो ये कंडीशन इसके क्या इक्वल हो जाती है और कंडीशन क्या होती है, होल्ड कर जाती है। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से ये प्रॉब्लम
सॉल्व करी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है अपने आप में ये मेथड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ही प्रॉब्लम होंगी। चलते हैं। थैंक यू सो मच।